पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, और फिर ये देखो पैर मोड़ करके सेतु बंदासन, बीच से उठा दिया ऐसे, ये किया, ये ऐसे सेतु बंदासन भी कर लेते हैं। ये भी जिनको यूट्रस बाहर निकलता है बहुत सी लेडीज को, उनको बाह्य प्राणायाम यूट्रस प्रोलैप्स होना बोलते हैं, किसी का एनस बाहर निकलता है, उनको भी मैंने ठीक है एक चांगेरी घास का रस पिला देते हैं, चटनी खिला देते हैं। जो चटनी बना रहे थे आज शुरू में हम, चांगेरी की चटनी। स्वामी जी, पीसीओडी की ही बीमारी से ओवरियन कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। यूट्रस प्रोलैप्स होता है, किसी किसी को एनस का। ऐसे में कौन सी 3 खास बातों का ध्यान रखने की सलाह आप देंगे? उसको भी ठीक कर देते हैं। तो उसके लिए एक तो बाह्य प्राणायाम करेंगे, कुछ बहनें तो ये भी कर लेते हैं, एक बार कोशिश कर लो, मीनाक्षी जी तो बहुत अच्छा कर लेती है। इसके लिए दशमूल का काढ़ा पिए और चांगेरी का रस पिए, साथ ही साथ बाह्य प्राणायाम जो अभी मैं बताने वाला हूं, बाह्य प्राणायाम करें और जो है खान पान में सिंपल चीजें लें और कम से कम सलाद सुबह सुबह खाने में वही लें। ये तो सबने बहुत अच्छा किया, सब बहुत अच्छा करने लग गई है। फिर ये श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा, तीन बंद के साथ, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद। अब क्योंकि जैसे शीर्षासन में करने के लिए बोलो, शीर्षासन कौन कर लेती है आप में से? शीर्षासन दीवार के साथ तो कर लेंगे, है ना, लेकिन वैसे दिक्कत होगी। तो बाह्य प्राणायाम वैसे कर सकते हैं, नहीं तो देखो ये शीर्षासन कोई कर सके, खैर बड़ी उम्र में यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये पीरियड के 3 दिन छोड़ करके माताएं बहनें भी शीर्षासन कर सकती है। आपने देखा था कि कोहली की पत्नी तो प्रेग्नेंट थी तब भी किया करती थी। तो खैर शीर्षासन और सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार तो सभी अच्छा करते, चलो खड़े हो जाओ, सब किया करो। अरे ये अम्मा तो इसको देना अम्मा को, ये तो उस पूरा ये उम्र इसकी इतनी हो गई है तो पूरा वो क्या कहते हैं वो रस्सी कूदने वाले में मेरे से भी फास्ट कर रही थी। प्रणाम बाबा जी। हो गई अम्मा मेरी अब 1 अप्रैल को 64 की हो जाऊंगी। 64 की हो जाएगी, पूरी ठाड़ी माता जी है। और सूर्य नमस्कार करती है, सारे आसन करती है। और मैं पूरे संसार को ये कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर जीवन का जीना सिखाया जाता है और रोगों का निवारण सिखाया जाता है, वो सबको अपनाना चाहिए, पूरे देश को, पूरे संसार को, ये मैं कहना चाहती हूँ। और मैं सीख के जाऊंगी यहाँ से, और मैं भी सहयोग करूंगी इसमें जितना मुझसे हो पाएगा। करेगी तो माता खुद योग करने लग गई है, पक्की योगिनी हो गई है। और ये सूर्य नमस्कार चलो सब करो, और इसके साथ वाली को भी देना ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। तुम्हारा क्या नाम है बहन? स्वामी जी, सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ साथ सवाल भी लेना शुरू करें। मेरा यूट्रस जो है वो खिसकता था जब खड़ी होती थी पीरियड के समय। हाँ। तो बहुत दर्द होता था, खड़ा नहीं हुआ जाता था, बहुत पेन होता था मुझे। पेनफुल पीरियड ठीक कर लिए जी। और मुझे बहुत ही दर्द होता था, 4 दिन में अपना काम भी नहीं कर पाती थी, सोए रहती थी, खड़े होते ही दर्द होना शुरू हो जाता था। तो वो ये आप सवाल ले लो, पेनफुल पीरियड इसने ठीक कर लिए, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। कमला कहाँ से हो? जी मैं उधम से नगर काशीपुर से। उधम सिंह नगर से। बात आशीर्वाद। तो ये सूर्य नमस्कार सब बहने, और जिन्होंने किया और लोगों ने भी ऑपरेशन को तैयार हो गई थी बहनें, पैसे भी जमा कर दिए थे, उसके बाद उन्होंने जब किया तो वो ठीक हो गए। बहुत अच्छा, पैसे भी जमा कर दिए थे ऑपरेशन के, फिर भी करवाया नहीं, योग से ठीक कर लिया। स्वामी जी, आदित्य का सवाल है, सूर्य नमस्कार भी 10 बार से लेके 25 बार रोज कर लिया करें। जी, उनकी माँ को यूट्रस में सिस्ट था, ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन ऑपरेशन करने के 1 साल बाद हर्निया भी हो गया। अब बताओ, हर्निया के लिए कई उपाय बताए थे हमने, वो सारे उपाय मणिमंडूक आसन से लेकर के शशकासन, वक्रासन से लेकर के सारे ही आसन करें, और खान पान में थोड़ा ध्यान दें, सर्वकल पाथ पिए, लिवोग्रिट लिवामृत ले, और कल जो हमने जूस बताया था अनार का, व्हीट ग्रास का, एलोवेरा का,
ये सब जूस पिए और पीछे झुकने वाले अभ्यास ना करें। जिनको ये हर्निया होता है ना, उनको आगे झुकने वाले अभ्यास करने चाहिए। और गोमुखासन, वक्रासन, चलो वो भी बता देते हैं, गोमुखासन भी बता देते हैं। तो ये अभ्यास करेंगे तो हर्निया भी दूर हो जाएगा। देखो चलो करो, गोमुखासन करो बहने। बायां पैर नीचे, दायां ऊपर। हाँ। इधर आ तो कुसुम, ये तो 50 बार सूर्य नमस्कार करती है। स्वामी जी, आप हमेशा प्राणायाम में कपालभाति का विशेष महत्व बताते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। अमेरिका से हमारी एक दर्शक है श्रद्धा, वो पूछ रही है, सिजेरियन डिलीवरी के 4 महीने के बाद क्या वो कपालभाति कर सकती हैं, और अगर हाँ तो फिर कितनी देर करनी चाहिए? 4-5 महीने बाद सिजेरियन डिलीवरी के बाद कपालभाति किया जा सकता है। धीरे धीरे स्टार्ट करें ऐसे, और अनुलोम विलोम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, और 6 महीने बाद पूरा शुरू हो जाएगा। 4 महीने बाद शुरू कर सकते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। और कितनी देर स्वामी जी? और गर्म पानी पिए, त्रिफले का पानी पिए। तो 5-10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे करके 6 महीने के बाद तो चाहे आधा घंटा करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं पहले ही बार में। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, जोर से ना करें, ऐसे नहीं करना, ये ऐसे तेजी से नहीं करना, आराम आराम से करना है ऐसे। और जिनको थायराइड है उनको उज्जाई भी बता देते हैं। देखो उज्जाई में श्वास को भरा जाता है ऐसे। आप तो करो, सब करो, गोमुखासन करो। मैं उज्जाई करके बता रहा हूं कैसे। ऐसे भर के रोक के रखा जाता है, और रोक करके 20 से 30 सेकंड के बाद दाहिना को बंद करके बाएं से छोड़ा जाता है। तो एक कपालभाति उज्जाई गोमुखासन में भी कर सकते हैं, वक्रासन में भी कर सकते हैं। मैं आसनों के साथ प्राणायाम को ध्यान के साथ, ध्यान को जो है वो एकाग्रता के साथ, भगवत शरणागति के साथ कराता हूँ। रोगों को तो मिटाता हूँ, रोग के साथ सारे दुख, दरिद्रता और सारे अज्ञान से, अश्रद्धा से, कर्मण्यता से, दुर्गुणों से, दोषों से मुक्ति मिल जाती, जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं संस्कार क्षय, निर्दोष हो जाना पूरी तरह से, निर्बीज समाधि इसको बोलते हैं। तो योग से ये बहुत बड़ी चीजें मिलती है।